नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। भाई साहब, पिछले क्लास में इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो आपने पोस्टमार्टम किया है ना, कमेंट बॉक्स में बच्चों ने आंसर की छड़ी लगा दी। एक छात्र ने तो यह लिख दिया है कि सर, अब तो रात में सोता हूँ तो सपने भी बैक स्पेस और डिलीट का अंतर याद रहते हैं। बस यही जज्बा चाहिए मेरे भाई, इस बार कंप्यूटर में एक भी नंबर कटने नहीं देंगे। आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 5 पर, और आज का टॉपिक है कंप्यूटर का दिमाग और याददाश्त है। मतलब कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस की बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उस रैम की जिसके कम होने पर आपका फोन हैंग मार जाता है, उस रोम की जो कंप्यूटर को जगाती है, और आजकल जो मार्केट में नई एसएसडी आई है ना, जो कंप्यूटर को रॉकेट बना देती है, उसके बारे में भी जानेंगे। क्लास शुरू करने से पहले हमारे सभी चैंपियंस के लिए दो लाइन की रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पेपर बनाने वाले को बोल दो कि चाहे जहां से सवाल उठा ले, इस बार कंप्यूटर चैंपियन की फैज मैदान में उतर चुकी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपनी रफ कॉपी खोलिए, चाय का घूंट मारिए और शुरू करते हैं कंप्यूटर मेमोरी का पूरा कवाड़ा करना। तो इसी के साथ में आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पहला धमाकेदार क्वेश्चन ये रहा कि सीपीयू के भीतर इस निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे तेज होती है। यहाँ पे आपको बता दें भैया, सीपीयू के अंदर जो पाई जाती है, रैम है, रोम है, कैचे है, या रजिस्टर मेमोरी है, कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर पाई जाती है और बहुत तेज होती है। तो ये हो जाएगी भैया आपकी कौन सी, रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर पाई जाती है, और ये बहुत ही तेज होती है। ठीक है, कैसी होती है, बहुत ही तेज होती। तो ये हो जाएगी आपकी रजिस्टर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है कि कौन सी मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी रैम के बीच एक हाई स्पीड बफर के रूप में कार्य करती है। रोम हो गया, कैचे मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, या फ्लैश मेमोरी हो गया। कौन सी मेमोरी है जो काम करती है भैया, फ्लैश डिस्क की। अगर कभी भी फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे तो वो होती है आपकी कौन सी, कैचे मेमोरी। ठीक है, कभी भी आपको फ्लैश मेमोरी दिख जाए तो भैया हमेशा और हमेशा कैचे मेमोरी हो जाएगी। और कभी भी आपको सीपीयू और मेन मेमोरी या रैम के बीच में पूछा जाए कौन आएगा, तब भी आपकी कौन सी हो जाएगी, कैचे मेमोरी देखने को मिलेगी। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना कि भैया रैम का फुल फॉर्म क्या है। रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, या रन एप्लीकेशन मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसी की तरह हमारे धमाकेदार क्वेश्चन की सीरीज को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियो भी और आने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमने यूपी जीके की सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली भैया, 45 लेक्चर, उसको देख लो, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं वाले। कम से कम हमने 900 क्वेश्चन किए हैं। इतना क्वेश्चन करने के बाद भी आपका एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाने वाला है, तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। आपकी जो यूपीजे की सीरीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, जो कि हम इसको भी कंप्लीट करेंगे और इसके भी धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए कि वाई इज रैम कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। रैम को हम लोग वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी एक्चुअल में होती क्या है, तो एक्चुअल में वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जब कभी भी आपका लाइट जाने पर, लाइट की कट ऑफ पे आपका जो डेटा होता है वो चला जाएगा, तो वो होते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जब लाइट के कटने पर डेटा आपका नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी रीरिटन, ये दोबारा नहीं लिखा जा सकता। इट लूजेस इट्स डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। तो यही हो जाएगा भैया, जैसे ही अपना डेटा क्या करती है, लूज कर देती है, अगर यहाँ पे पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ पे ना मिले रैम को। तो क्वेश्चन नंबर इसके सामने 5 आ चुका है कि कौन सी मेमोरी कंप्यूटर के लिए स्थायी स्टार्टअप निर्देश बायोस रखती है। रैम, रोम, कैचे, एचडीडी। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, एक बार कमेंट करके बता दो सभी लोग। ठीक है, कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। अब बात करते हैं कि भैया ये कहाँ पे मिलेगी हमको, तो भैया ये मिलती है आपको कहाँ पे, ये मिलेगी रोम में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी, ये तो बायोस का फुल फॉर्म की बात करेंगे, और यहाँ पे भैया हमको मिलेगी कहाँ पे, रोम में मिलेगी। मेरे रोम रोम में बसने वाले हैं भैया। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलती है, रोम में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है कि भैया बायोस का फुल फॉर्म क्या है। अभी हमने देखा भैया, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है भैया। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है हमारा बायोस का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है कि कंप्यूटर शुरू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फॉर्मेटिंग, बूटिंग, कंपाइलिंग, या डीबगिंग कहते हैं भैया। किस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं भैया हम लोग क्या, बूटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं भैया इसको बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है कि पराबैंगनी यूवी प्रकाश के संपर्क में लाकर किस प्रकार की रोम को मिटाया जा सकता है।
ठीक है, यूवी रे से किस प्रकार की रोम को मिटाया जा सकता है? तो आपको पता होगा भैया, रोम जो होती है, ये जो रोम, ठीक है, ये जो रोम देखने को मिली है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी पी रोम, ठीक है, ईपी रोम और ई पी रोम, ठीक है। पी रोम, ईपी रोम और ई पी रोम। तो भैया यहाँ पे आप बात करते हैं कि यूवी रे से किसको मदद से किसको इरेज किया जाता है, तो भैया ये इरेज किया जाता है आपको ईपी रोम को, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी, ये हो जाएगा आपका इरेजिबल, ठीक है। इरेजिबल आपकी हो जाती है क्योंकि भैया इसको इरेज कर सकते हैं बार बार। तो यहाँ पे हो जाएगा यूवी रे से, और जो ईईपीरोम है इसको इलेक्ट्रिक की मदद से हम लोग इरेज करके यहाँ पे डेटा को दोबारा फिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है कि पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड किस प्रकार की मेमोरी के उदाहरण है। तो भैया पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड किस टाइप की मेमोरी के उदाहरण है वो आपको यहाँ पे बता देना है भैया। कैचे मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप है या रैम है। तो भैया ये हो जाएंगे आपकी फ्लैश मेमोरी, ठीक है। कौन सी मेमोरी के उदाहरण है, तो ये फ्लैश मेमोरी के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है कि डेटा को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की रैम को प्रति सेकंड हजारों बार लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। एस रैम, डी रैम, एनवी रैम या रोम, कौन सी रैम होती है जिसको भैया बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा को उसमें स्टोर करने के लिए, तो ये होती है आपकी डी रैम, मतलब डायनेमिक रैम, ठीक है। रैम आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। तो डायनेमिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा को स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है कि कौन सी रैम तेज होती है डेटा स्टोर करने के लिए, फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करती है और कैश मेमोरी बनाने के उपयोग की जाती है। डी रैम, एस रैम, एस डी रैम या ई पी रोम, कौन सी है भैया, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, एस रैम, ठीक है। स्टैटिक रैम हो जाएगी आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है कि भैया निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये आपको यहाँ बता देना है भैया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप कोई भी डिवाइस है उसमें इंटरनली नहीं आते, आपको एक्सटर्नली लगाना पड़ता है, वो होते हैं आपके सेकेंडरी डिवाइस। इसमें से कौन सा सेकेंडरी डिवाइस नहीं है, एच डी डी, एस एस डी, रैम या कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आपको सीडी भी बाहर से लगाते हैं, एसएसडी भी बाहर से लगाते हैं, एचडीडी भी बाहर से लगाते हैं। रैम जो होता है भैया ये इंटरनल आता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो इंटरनल आता है, इसका मतलब भैया ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी डिवाइस नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है कि एसएसडी का सही पूर्ण रूप क्या है जो आजकल पारंपरिक एचडीडी की जगह ले रहा है। तो एचडीडी की जगह पे एसएसडी का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म बता दो क्या है भैया। सॉलिड स्टेट ड्राइव है, सिस्टम स्टोरेज डिवाइस है, सुपर स्पीड डिस्क है या सिक्योर सॉफ्टवेयर ड्राइव है, कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है एसएसडी का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है कि हार्ड डिस्क ड्राइव एचडी में डेटा को एक मैकेनिकल किसके द्वारा पढ़ा और लिखा जाता है, लेजर बीम, रीड और राइट हेड के साथ, लेंस के साथ या स्टाइलिस के साथ। तो भैया यहाँ पे डेटा को पढ़ा और लिखा जाता है रीड और राइट हेड के उपयोग करके, ठीक है। रीड और राइट के उपयोग करके यहाँ पे डेटा को पढ़ा और लिखा जाता है मैकेनिकली। हार्ड डिस्क प्लेटर पर गोलाकार टैक्स ट्रैक्स को आगे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो भैया हार्ड डिस्क में जो आपके गोलाकार ट्रैक्स बने होते हैं उनको और आगे जाके उनको और डिवाइड किया जाता है, तो उनको कहते हैं क्या, क्लस्टर कहते हैं, सेक्टर्स कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं या सिलेंडर कहते हैं, क्या कहते हैं। तो भैया इनको हम लोग कहते हैं क्या, सेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं भैया इनको सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि एक बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, ये आप लोगों के यहाँ पे पूछा गया है भैया। 4 होती है, 8 होती, 16 होती है, 1024 होती है। तो भैया यहाँ पे एक बाइट में 8 बिट आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक बाइट में आपको 8 बिट देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है कि अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज नोन एज, 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। बाइट भैया तो 8 होना चाहिए था। निबल कहते हैं, किलो बाइट कहते हैं या वाट कहते हैं, तो भैया हम लोग कहते हैं क्या, निबल कहते हैं, ठीक है। 4 बिट के समूह को हम लोग, एक निबल होता है, एक निबल के बराबर हमारा 4 बिट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है कि एक मेगाबाइट, एक एमबी इज एग्जैक्टली इक्वल टू, एक एमबी में, एक एमबी यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 1000 केबी के, 1024 केबी के, 1024 जीबी के या 1024 बाइट के। तो भैया एक एमबी होता है 1024 किलो बाइट के, ठीक है, केबी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है कि भैया अरेंज द मेमोरी यूनिट इन असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पे छोटे से बड़े में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अरेंज करना है भैया, छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो केबी आएगा पहले, फिर एमबी आएगा, फिर जीबी आएगा, फिर टीबी आएगा, टीबी आएगा, फिर जीबी आएगा, एमबी केबी, एमबी केबी, जीबी टीबी, जीबी एमबी टीबी केबी। तो भैया सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी केबी, ठीक है। उसके बाद एमबी,
उसके बाद में जीबी, उसके बाद में टीबी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। सबसे छोटी जो होती है हमारी केबी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा भैया, डेटा पढ़ने और लिखने के लिए कौन सा स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल तकनीक लेजर बीम का उपयोग करता है? हार्ड डिस्क ड्राइव करता है, सीडी डीवीडी करता है, पेन ड्राइव करता है, एसएसडी करता है। तो यहाँ पे भैया लेजर बीम का उपयोग कौन करता है डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए? तो यहाँ पे भैया करते हैं सीडी और डीवीडी। आपने कभी सीडी और डीवीडी देखी? उसमें चमकती रहती है, उसमें देखो लाइट दिखती रहती है, वो लेजर बीम की लाइट होती है। आपके देखो डिफरेंट कलर की, थोड़ा सा धूप में घुमाओ तो कितने बढ़िया ब्यूटीफुल कलर आते हैं। एक सामान्य कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की मानक भंडारण क्षमता कितनी होती है भैया? यहाँ पे व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द टाइपिकल सीडी? कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है हमारी सीडी की? 4.7 GB, 700 MB, 1.44 MB या 25 GB? तो भैया इसकी सिर्फ मात्र और मात्र 700 MB होती है। ठीक है, कितनी स्टोरेज डिवाइस होती है, कितनी क्षमता होती है स्टोर करने की? तो मात्र 700 MB यहाँ पे स्टोर करती है ये। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है कि व्हाट इज द टाइपिकली स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल लेयर स्टैंडर्ड डीवीडी? अगर भैया सिंगल, आपको देखिए सिंगल लेयर भी होती है डीवीडी और डबल लेयर भी होती है, तो सिंगल लेयर डीवीडी में कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है? 700 MB की, 4.7 GB की, 8.5 GB की या 25 GB की? तो यहाँ पे भैया डीवीडी जो होता है सीडी से बहुत ज्यादा स्टोरेज में बड़ा होता है, तो यहाँ पे होती है भैया 4.7 GB स्टोरेज क्षमता होती है हमारी डीवीडी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। ये कौन सा ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट 25 GB से 50 GB तक डेटा स्टोर कर सकता है, जिसका उपयोग एचडी फिल्मों और गेम्स के लिए भारी मात्रा में किया जाता है? तो भैया आप देखो, सीडी और डीवीडी तो हमने देख लिया कितना कितना स्टोर कर सकते हैं। तो सीडी डीवीडी तो उनको हटा दो, क्योंकि यहाँ पे 25 से 50 GB की बात हो रही है। अब या तो ब्लू रे डिस्क होगी या तो फ्लॉपी डिस्क होगी, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, इन दोनों में से क्या होगा? कोई एक ही होगा। तो भैया 25 से 50 GB का डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लू रे डिस्क का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हम एचडी मूवीज को बढ़िया रख सकते हैं, अपनी अपनी मनपसंद चीजें रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? ब्लू रे डिस्क का यूज करते हैं, जो हमें 25 GB से लेकर 50 GB तक डेटा स्टोर करने में हमारी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द ट्रेडिशनल 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क? तो भैया 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क आती है उसकी स्टैंडर्ड कितनी कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, वो आपको यहाँ पे बताना है। 1.44 MB, 1.44 GB, 700 MB या 10 MB, कितनी होती है स्टोरेज कैपेसिटी उसकी? तो भैया ये होती है मात्र 1.44 MB। कितनी होती है? 1.44 MB ही सिर्फ हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है कि वर्चुअल मेमोरी इज अ कॉन्सेप्ट वेयर, वर्चुअल मेमोरी कैसा कॉन्सेप्ट है? जैसे एक्स्ट्रा रैम इज इंस्टॉल, पार्ट ऑफ द हार्डवेयर इज यूज एज एक्सटेंडेड रैम, डेटा इज स्टोर्ड इन द क्लाउड एंड रैम इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड। तो भैया क्या है यहाँ पे मेन मानक? तो ये हो जाए भैया, अ पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क इज यूज एज एक्सटेंडेड रैम। तो हम भैया हार्ड डिस्क को क्या करते हैं भैया? उसको रैम की तरह, एक्सटेंडेड रैम की तरह यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी सामने 26 आ चुका है कि किस प्रकार की मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, यानी बिजली बंद होने पर भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी होती है भैया? रैम होती है, रोम होती है, कैचे होती है, रजिस्टर होती है। तो भैया नॉन वोलेटाइल की बात करेंगे ना, तो ये होती है आपकी रोम। ठीक है, कौन सी होती है? रोम होती है, क्योंकि यहाँ पे भैया लाइट जाने पे डेटा आपका गायब नहीं होता है, ये स्टोर करके डेटा को रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 27। जब आप सक्रिय रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते हो ना, तो भैया काम कर रहे हो, आपको क्या पता कहाँ जा रहा है? तो वो स्टोर कहाँ पे होता है वो आपको पता करना है। रैम में होता है, रोम में होता है, हार्ड डिस्क में होता है, फ्लैश ड्राइव में होता है, कहाँ पे वो जाके स्टोर होता है? तो भैया ये स्टोर होता है आपका कहाँ पे? रैम में। कहाँ पे जाके स्टोर होता है? तो ये स्टोर होता है भैया आपका रैम में जाके स्टोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईईपी रोम? ईईपी रोम का क्या भैया फुल फॉर्म होता है? तो भैया ये इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे डेटा जो होता है हम इसको किसके थ्रू इरेज करते हैं? तो हम इरेज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। जैसे हम लोग ईपी रोम में किससे करते थे? तो यूवी रेस के माध्यम से करते थे। यहाँ पे डेटा हम इरेज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, हम डेटा को यहाँ पे इरेज करते हैं। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 29 कि एक पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव की गति को किसमें मापा जाता है? तो भैया एचडीडी जो होता है इसकी गति को, इसकी स्पीड को हम लोग किसमें मापते हैं? फ्लॉप्स में, आरपीएम में, एमआई
पीएस में या गीगाहर्ट्ज में, किस में हम लोग इसमें मेजर करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को बता दें। तो भैया हम यहाँ पे देखते हैं रोटेशन पर मिनट, मतलब आरपीएम में हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये घूमती वाली डिवाइसेस हैं। ठीक है, एसडीडी देखो तो घूमते, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये क्या करते हैं जब आप प्लेयर के अंदर डालते हो तो घूमते रहते हैं। तो भैया रोटेशन पर मिनट के थ्रू इनकी स्पीड मेजर की जाती है, मतलब आरपीएम के थ्रू इनकी स्पीड मेजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है कि कैचे मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो कैचे मेमोरी जो होती है किस सिद्धांत पे काम करती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, रैंडम एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस या डेटा एन्क्रिप्शन। तो भैया जो कैचे मेमोरी होती है ना, ये आपकी किस, ये आप भैया किस सिद्धांत पे करती है, तो ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के आधार पे आपका काम करती है। ठीक, इसका सिद्धांत क्या है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस केवल सिक्वेंशियल एक्सेस, डेटा को एक निश्चित रेखिक क्रम में बढ़ा जाना ये प्रदान करता है। तो भैया सिक्वेंशियल एक्सेस में कौन करती है, जैसे आपने देखा हो पहले के जमाने में भैया आते थे रील वाले, उसमें सीक्वेंस से बचते थे। ठीक है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव या सीडी रोम। तो ये भैया मैग्नेटिक टेप होता है, आपने देखा होगा जो कैसे डालते थे। ठीक है, उसमें डालते थे, रील होती थी ब्लैक कलर की। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर की रील होती थी, जिसमें आप देखो एक सीक्वेंस से ही गाने बजते थे। ठीक है, पुराने टाइम में होता था, आज के टाइम में तो कुछ भी कर सकते हैं, स्पॉटिफाई खोल के ये लो छमक चल लो। ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, हमें एक सीक्वेंस के थ्रू ही गाने बजाने पड़ते थे। भैया जो पहले फीड है वो पहले आएगा, उसके बाद वो आएगा, उसके बाद वो आएगा, उसके बाद आएगा। ये नहीं कि आप 100 गाना एक बार में बजा लो। ठीक है, 100 गाने तक आपको पहुंचना पड़ेगा। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 32 आ चुका है कि इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, इंटरनल मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में, उसमें क्या क्या होता है, रैम रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, सीडी होता है, मेमोरी कार्ड होता है। तो भैया हमें यहाँ पे देखने को मिलता है रैम और रोम। ठीक है, दो चीजें हमें देखने को मिलती है इंटरनल मेमोरी में। पहली होती है हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी होती है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने आ चुका है भैया। नेक्स्ट 33 आ चुका है क्वेश्चन नंबर, आपको बताना है कि व्हाट इज द स्टोरेज यूनिट हायर देन अ टेराबाइट। तो भैया टीबी से बड़ी यहाँ पे स्टोरेज यूनिट कौन सी होती है, गीगाबाइट होती है, पेंटाबाइट होती है, मेगाबाइट होती है, किलोबाइट होती है। आपको पता है केबी से बड़ी होता है एमबी, एमबी से बड़ा होता है जीबी। तो भैया जीबी तो सबसे बड़ा हो नहीं सकता, ये तीन तो, ये वाला एक, ये वाला एक और ये वाला एक तो ऐसे ही कट गए, इसका तो भैया एक ही बचा है, वो हो जाएगा आपका पेंटाबाइट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पेंटाबाइट। मतलब भैया टीबी से बड़ा कौन सा होता है, पीबी। ठीक है, टीबी से बड़ा देख लो, टीबी से बड़ा भी चीजें आती है, टीबी से बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पीबी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आ चुका है कि 1 टेराबाइट इज इक्वल टू, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, यहाँ पे पूछा गया था व्हाट इज द स्टोरेज यूनिट हाइयर देना टेराबाइट। अच्छा, टेराबाइट से बड़ी स्टोरेज यूनिट कौन सी है। ठीक है, तो हो जाएगी आपकी पेटाबाइट। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए टेराबाइट, 1 टेराबाइट में कितने आपके क्या होते हैं, 1 टेराबाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1004 MB, 1024 MB के, 1024 GB के, 1024 PB के, 1024 KB के। तो भाई किसके बराबर होता है, तो देख लो पीबी जो होता है टेराबाइट से बड़ा है, मतलब ये तो हो नहीं सकता, इसको पहले ही कट कर दो। ठीक है, केबी बहुत, केबी के बाद तो एमबी आता है, तो ये भैया हो नहीं सकता। और एमबी के बाद जीबी आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचेगा कौन भैया, जीबी के बाद फिर टीबी आता है। ठीक है, जीबी के बाद फिर टीबी आता है। तो भैया 1024 से जीबी होती है 1 टेराबाइट में। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया है कि कैचे मेमोरी इज यूजुअली बिल्ट यूजिंग लेवल्स, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ कैचे मेमोरी आर कॉमनली प्रेजेंट इन मॉडर्न प्रोसेस। तो कितने लेवल्स होते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो आप यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी उन्होंने दे दिए। कितने लेवल है, 3। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पे 3 लेवल देखने को मिलते हैं। कितने लेवल देखने को मिलते हैं, तो हमें भैया यहाँ पे 3 लेवल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कितने क्वेश्चन है टोटल भैया, पूरे हर एक कंप्यूटर के जितने भी लेक्चर हैं आपको सब में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एक टॉपिक से, जिसमें आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन हो सके, अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो सके, अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सके। तो इसी तरह के धमाकेदार क्वेश्चन को समझने और जानने के लिए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन दोबारा नहीं मिलेंगे। तो कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है, लेकिन इसके इलेक्ट्रिकली मिटाया जा सकता है और ब्लॉक दर ब्लॉक पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव भी भारी उपयोग होता है। तो भैया यहाँ पे कौन सी है, ठीक है, जिसमें एसएसडी का उपयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी मेमोरी जो नॉन वोलेटाइल है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक की मदद से वहां पे इरेज कर सकते हैं, और फिर उसमें जाके हम लोग फिर से उसमें क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये कौन सी डिवाइस है, तो भैया डायनेमिक रैम है, या आपकी फ्लैश मेमोरी है, मैग्नेटिक कोर है, या स्टैटिक रैम है। तो भैया ये हो जाएगी आपकी कौन सी, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी हमारी जो होती है वो ईईपी रोम होती है। ठीक है, ईईपी रोम जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी, उसको हम लोग फ्लैश मेमोरी भी
बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आ चुका है कि हार्ड डिस्क के रीड राइट हेड को सही गोलाकार ट्रैक तक जाने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ठीक है, तो वहां पे भैया रीड राइट का जो होता है उसको सही गोले तक पहुंचने के लिए, ठीक, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? लेटेंसी रेट कहते हैं, सीक टाइम कहते हैं, एक्सिस टाइम कहते हैं, या ट्रांसफर टाइम कहते हैं? किस टाइम के नाम से हम लोग जानते हैं वो बताना है। तो भैया ये होता है आपका सीक टाइम। ठीक है, कौन सा टाइम होता है? तो ये होता है भैया आपका सीक टाइम के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है कि भैया द डिले टाइम while waiting for the correct sector to rotate under the read write head is called। तो भैया आपको जो आपको डिले टाइम होता है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक टाइम बोलते हैं, रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं, ट्रांसमिशन टाइम बोलते हैं, या बूट टाइम बोलते हैं? तो भैया हम लोग बोलते हैं भैया रोटेशनल लेटेंसी बोलते हैं। ठीक है, लेटेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया भैया सीडी जो आरडब्ल्यू होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, कॉम्पैक्ट डिस्क री रीडेबल, या कॉम्पैक्ट डिस्क आपका रन विंडो, या कंप्यूटर ड्राइव री राइटेबल होता है? क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो भैया ये होता है आपका कंप्यूटर डिस्क री राइटेबल, मतलब भैया दोबारा उनको लिखा जा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40 आ चुका है कि धीमी से तेज एक्सेस गति के आधार पर मेमोरी का सही, ठीक है, आपको हेराल्टिकल ऑर्डर बताना है। सबसे पहले धीमी आएगी, फिर उससे तेज और उससे तेज और फिर सबसे तेज। तो भैया आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे तेज कौन सी होती है। तो भैया सबसे तेज होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, तो मतलब रजिस्टर मेमोरी कहाँ कहाँ पे? एक तो यहाँ पे है, ठीक है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो, मतलब दो ऑप्शन आपके ऐसी हटके सबसे तेज होती है रजिस्टर होती है। अब दो जगह में आपको रजिस्टर दिख रही है, ए और सी में। ठीक है, ए और सी में दिख रही है। तो भैया रजिस्टर से पहले कौन आता है? तो बहुत सही, चलो सबसे छोटी देख लेते हैं। तो सबसे छोटा जो होता है, सबसे कम वाला, तो वो होता है आपका सेकेंडरी डिवाइस, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज। तो मतलब भैया रैम तो होता नहीं है, रैम तो इसके बाद आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। इससे सामने क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है कि सीमोस मेमोरी इज पावर्ड बाई स्मॉल बैटरी ऑन द मदरबोर्ड, व्हाट डज सीमोस स्टैंड फॉर? तो सीमोस का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे ये आपको बताना है सीमोस का काम क्या होता है। ये वो काम करती है भैया जो आपके लैपटॉप में टाइम होता है, ठीक है, या मोबाइल में टाइम होता है, कहीं पे भी। तो ये आपका जब लैपटॉप बंद होता है, स्विच ऑफ होता है, ठीक है, जब वर्किंग में नहीं होता है, तब भी आप देखते हो, जब भी टाइम आप खोलते हो तो वहां पे जो टाइम और डेट होती है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आती है। क्यों आती है? वो सीमोस बैटरी की वजह से होती है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में क्या करती है? रन करती है। सिर्फ उसका काम ही यही होता है कि भैया टाइम को सही रखना है। ठीक है, तो सीमोस बैटरी का काम, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कंप्यूटर मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेटल ऑक्साइड स्टोरेज कॉम्पैक्ट मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भैया इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है? ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 42 आ चुका है कि विच मेमोरी यूनिट इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। तो भैया कौन सी मेमोरी यूनिट को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी के नाम से जानते हैं? वो आप लोगों को बता देना है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, कैचे हो गया, रजिस्टर हो गया। तो भैया ऑक्सिलरी मेमोरी होती है भैया जो कभी भी हम लगा ले कभी भी हम निकाल लेते, कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी भी हमारी क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जिसको हम लोग बाहर ही यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आ चुका है कि हार्ड डिस्क इज कोटेड ऑन बोथ साइड विद। तो हार्ड डिस्क होती है, उसको बोथ साइड में हम लोग किसी चीज से क्या करते हैं? लेपते हैं, ठीक, कोटिंग करते हैं। तो वो किस चीज की कोटिंग होती है वो आप लोगों को यहाँ पे बता देनी है। मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड होती है, ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड होती है, कार्बन लेयर होती है, फास्फोरस होती है। तो भैया ये होता है आपका कौन सा? मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड। कौन सा होता है? मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड भैया होता है, उसकी लेयर की कोटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका है कि भैया सीडीआर जो होता है उसमें आर की फुल फॉर्म क्या है? सीडी की तो पता है कॉम्पैक्ट डिस्क से, तो आर क्या है? ये होता है आपका, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, री राइटेबल। ठीक है, क्या देखा था? री राइटेबल देखा था भैया, जिसको पुनः लिखा जा सके वो होता है। ठीक है, जिसको क्या किया जा सके? पुनः लिखा जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर इस सामने 45 आ चुका है कि फ्लैश ड्राइव जो पेन ड्राइव होती है कनेक्टेड टू द कंप्यूटर वाया विच पोर्ट। तो पेन ड्राइव को हम लोग किस पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइस में? वीजीए पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, पीएस2 पोर्ट, या पैरेलल पोर्ट? किस पोर्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे इसको अटैच करते हैं? तो भैया हम यूज करते हैं किसका? यूएसबी पोर्ट का। किसका यूज करते हैं पेन ड्राइव को अटैच करने के लिए? तो हम लोग यूज करते हैं यूएसबी पोर्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आ चुका है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हार्ड डिस्क कॉजेस। तो भैया फ्रेगमेंटेशन जो होती है हार्ड डिस्क में से क्या होता है? कंप्यूटर टू क्रैश, स्लोअर परफॉर्मेंस इन एक्सेसिंग फाइल्स, डेटा टू बी डिलीटेड परमानेंटली, हायर हाई सिक्योरिटी। तो भैया इसमें क्या होता है? इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, जिसमें फाइल को खोलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, फाइल को खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 47 आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी।
तो सेमीकंडक्टर मेमोरी इसमें से कौन सी है? मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है, रैम है या सीडी रोम है, कौन सी है? यहाँ पे आपको ये करेक्ट बता देना है। तो भैया ये हो जाएगा आपका रैम। मेरे राम राम में, मेरे रोम रोम मेरे राम राम, चलो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है कि हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 किलोबाइट। भैया 1 केबी में कितनी बाइट्स होती हैं? तब ये सबको पता है, 1024 बाइट होती हैं। कितनी होती हैं? 1024 बाइट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आ चुका है कि भैया स्टोरेज डिवाइस दैट आर कनेक्टेड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर सिस्टम लाइक एक्सटर्नल एचडीडी आर कॉल्ड, जो एक्सटर्नली आते हैं, बाहर से लगाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंटरनेट डिवाइस कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं, कैसे डिवाइस स्टोरेज कहते हैं? तो भैया ये होते हैं आपके पेरिफेरल स्टोरेज। ठीक है, जो बाहरी दुनिया के लोग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिफेरल स्टोरेज बोलते हैं, क्योंकि ये बाहरी दुनिया से आए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है कि डिस्क फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस। तो डिस्क फॉर्मेटिंग जो होता है ये भैया किस प्रकार का प्रोसेस है आपको बता देना है। क्लीनिंग द डस्ट फ्रॉम द डिस्क, ठीक है, प्रिपेयरिंग अ स्टोरेज मीडियम फॉर द डेटा स्टोरेज बाय क्रिएटिंग ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, इंस्टॉलिंग अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, स्कैनिंग फॉर वायरस। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपका डिस्क फॉर्मेटिंग होता है भैया कि ट्रैक्स और सेक्टर्स बनाकर डेटा स्टोरेज के लिए स्टोरेज माध्यम तैयार करना। तो इसी के साथ में आज का हमारा कुछ लेक्चर नंबर 5 बहुत सफलतापूर्वक खत्म होता है। आप आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा धमाकेदार क्वेश्चन करने के लिए, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।